अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू फिट में खुशामदीद। आज हम Eco401 के क्विज़ नंबर 3 पर बात करेंगे। ये 2023 का लेटेस्ट क्विज़ है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स आर कंसिडर्ड प्राइस टेकर बिकॉज प्राइस टेकर ऐसी फर्म होती है जिसका कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो परफेक्टली कंपटीशन होगा यहाँ पर। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि परफेक्टली कंपटीशन में ही बहुत से बायर्स और सेलर होते हैं। Which of the following is a characteristic of perfectly competitive market? Price taker firm. Perfectly competitive market price taker firm होती है, जैसे अभी बताया मैंने. If firm in a competitive industry are experiences losses in short term, then the firm will choose to shut down. In which of the following cases shape of long run average cost curve is downward sloping? Economies of scale में जो होगा LRAC ये डाउनवर्ड स्लोप होगा, तो इसका जवाब होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Suppose a firm uses two-factor labor and capital. The optimum combination of factors can be obtained at a point where MPPL over PL is equal to MPPK over PK. मतलब जब बराबर हो जाएंगे तब. If marginal revenue function of a firm is MR is equal to 18 minus 2Q, what will be the slope of marginal revenue function? स्लोप निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो 18 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. माइनस 2Q है, तो Q की पावर 1 है, एक में से एक माइनस कर देंगे तो 0 रह जाएगा. 0 अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है. तो 2 1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये माइनस का 2, ये इसका स्लोप आ जाएगा. Procter & Gamble Pakistan Pvt Limited is producing 500 units of soap. To produce these units, company bears 18,000 total fixed cost and 2,000 of total variable cost. What will be the average variable cost in this case? तो इसने सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछी है. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट से अगर क्वांटिटी डिवाइड की जाए, यानी क्वांटिटी से एवरेज कॉस्ट को डिवाइड किया जाए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. तो 2000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 4. तो इसका जवाब आ जाएगा 4. Dash is a rate at which a firm can substitute capital for labor and hold output constant. Marginal rate of technical substitute. टेक्निकल सब्सटीट्यूट यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कैपिटल और लेबर ये एक दूसरे से सब्सटीट्यूट हो रहे हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट LRTC कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट कॉस्ट. In long run, which of the following statement accurately describe the nature of cost in a firm production process? In long run, there are no fixed costs. Option D. A firm maximizes profit by operating at the level of output where marginal revenue is equal to marginal cost. Suppose firm is producing 1000 units of a product by employing 80 units of labor and 40 units of capital. If the marginal physical product of labor MPPL and marginal physical product रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूट, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सब्सटीट्यूट? तो इसको हम डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 80, ये 0.5 आ जाएगा. क्योंकि MRTC सिंपली डेल्टा एल ओवर के होता है, तो जो लेबर की प्राइस है वो लेबर की जो क्वांटिटी है वो लिखनी है और डिवाइड करना उसको कैपिटल से. इफ़ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ फर्म इज़ 18 माइनस 2Q, ये रिपीट हो रहा है तो इसका स्लोप 2 आ जाएगा. Each firm producing an identical product and there is a freedom of entry and exit. बस यही बात खत्म. जब फ्रीडम हो एंट्री और एग्जिट की तो परफेक्टली कंपटीशन होगा. Which of the following is true about a price maker firm? It faces downward sloping demand curve. Which of the following true about price maker firm? It faces downward sloping demand curve. If firm is in a competitive industry or experience losses in short run, then the firm will choose to shut down. If marginal revenue function is MR is equal to 500 minus 50Q, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ये भी वैसे ही होगा. कांस्टेंट है 500, इसका 0 हो जाएगा, जबकि 50Q का जो है वो 50 आ जाएगा डेरिवेटिव. तो माइनस 50 इसका आंसर है. ये रिपीट हो रहा है. सपोज अ फर्म यूजेस टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल. द ऑप्टिमम यही होगा MPPL ओवर PL इज इक्वल टू, बाकी सब सेम है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ऑप्टिमल होगा. Suppose a firm uses two-factor labor and capital. The optimal combination of factor can be obtained at the point where ये वही repeat हो रहा है MPPL over PL is equal to
MPPK over PK. The demand curve faced by an individual firm in a competitive market is horizontal. अगर इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन परफेक्टली कंपटीशन की बात होती है तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी. Suppose a firm is producing output by using two input labor and capital, paying wages to labor and rent to capital. If price of both input decreases then ISO cost line shift outward. अगर दोनों चीज़ों की कीमत कम हो जाती है तो ISO cost बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ISO cost वो ग्राफ होता है जो हमें बता रहा होता है कि कीमत क्या है, यानी हम कौन सा ऐसा कम्बिनेशन यूज़ करें लेबर का और कैपिटल का जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल हो. अ फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग output using two factor labor and capital and paying wages to labor and rent to capital. Suppose the price of one unit यानी one input like labor increases, the changes would cause the ISO cost to. पिछला जो MCQ था उसमें दोनों की चेंज हुई थी, यहाँ पर एक की हुई है. जब एक की इंक्रीज होगी तो पिवट आउट होगा, डिक्रीज होगी तो पिवट इन होगा. Which of the for a firm which of the following is considered to be fixed cost? Rental cost is considered to be fixed cost. In case of constant returns to scales, isocones are equally spaced. Constant में equally spaced होते हैं. A price taker is a firm that cannot influence the market price. Suppose a firm producing 800 unit of product by employing 40 unit of labor, 20 unit of capital. If the marginal physical product of labor and marginal physical product of capital are 20 and 25 units respectively, then the marginal rate of technical substitution is. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है और सादा सी है, मैं बता दूँ. तो ये इसका फार्मूला है MPPL ओवर MPPK इज इक्वल टू PL ओवर PK. तो यहाँ इनकी वैल्यू पुट की है. MPPL 20 है, MPPK 25 है और बराबर पर PL की वैल्यू 40 है और PK की 20 है. इनको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.16 जवाब आ जाएगा. Each firm produces an identical product and there is freedom to entry and exit. रिपीट हुआ है, परफेक्टली कंपटीशन में होते हैं एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम. पीटर एंड गैम्बल पाकिस्तान, ये भी रिपीट हुआ है. टू प्रोड्यूस दीज यूनिट, ये सादा सी बात है बस. व्हाट विल दी द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, हाँ ये रिपीट नहीं हुआ, चेंज है थोड़ा सा. इसमें टोटल कॉस्ट पूछी है. टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज, मतलब टोटल कॉस्ट जो होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मजमूआ होती है. फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है 800 और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8,000 है फिक्स और वेरिएबल 2,000 है. Procter and Gamble Pakistan Limited is producing 500 unit of soap. To produce these unit, company bears 8,000 total fixed cost and 2,000 total variable cost. What will be the total cost? टोटल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जमा करेंगे जो कि 8,000 जमा 2,000 10,000 हो जाएगा जवाब. ये फिर रिपीट हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिक्स कॉस्ट. अ कॉस्ट विच इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट की वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती या बढ़ती या कम नहीं होती. If total revenue function is TR 150Q minus 10Q, then the marginal revenue function. वहाँ पे स्लोप पूछा गया था, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन पूछा गया. मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन के लिए इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे. 150Q का डेरिवेटिव आएगा 150 माइनस 10Q स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 10 दूनी 20 और Q आ जाएगा. ये सादा डेरिवेटिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. Which of the following can shape the long run average cost downward sloping? Economies of scale. In case of constant return to scale, isocones are equally spaced. Which of the following market comes close to satisfy assumption of an oligopoly market structure? Market of cement is the example of oligopoly market. If marginal revenue, तो ये repeat हुआ है. Total cost per unit output is called an average cost. The total costs which are already incurred and cannot be recovered to any significant degree is known as sunk cost. अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें. इसी चैनल पर Eco401 के शॉर्ट्स भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं. मिलते वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़.